ये किसकी दया हुई? उस परमपिता की दया हुई, प्रभु की दया हुई, जो सबका सृजनहार है, सबकी देख रेख करता है, सबको खिलाता है। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, जो सबकी परवरिश करता है, उसकी दया हुई, उसकी मेहरबानी हुई। देखो प्रेम, इस तरह का कार्यक्रम पहले के समय में जगह जगह होता रहता था। और जब सत्संग की बातें लोगों को मिलती थी तो उससे लोगों में हर तरह की जानकारी आ जाती थी, लोगों के अंदर में सुधार होता था। सत्संग से हैवान इंसान बन जाता था और इंसान जब अपना कर्तव्य करने लगता था, मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझ जाता था और उपाय करने लगता था, तो इंसान ही भगवान हो जाता था। उसी को लोग भगवान कहने लगते थे। देखो, जितने भी इस धरती पर भगवान कहे जाने वाले लोग हैं वो सब मनुष्य शरीर में थे। जैसे हमारा आपका ये शरीर है, ऐसे राम भगवान का भी शरीर था, ऐसे कृष्ण भगवान का भी शरीर था, ऐसे महावीर भगवान, चाहे आप ये समझो कि बुद्ध भगवान हों, चाहे परशुराम भगवान हों, जो बहुत से भगवान कहे जाने वाले हैं, सब मनुष्य शरीर में ही थे। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया, अपने अंदर वो शक्ति लाई कि जिससे उन्होंने दुष्टों का संहार किया, जिससे सज्जनों की रक्षा किया, जिससे लोगों को खाना पीना, उठना बैठना तौर तरीका सिखाया, जिससे उन्होंने परिवार परिवार में प्रेम भरा, उसको उन्होंने पहले किया गुरु के शरण में आकर के, सीख करके। और हम आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसकी वजह से दुख झेल रहे हैं। और आजकल तो देखो बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ़ें हैं, तरह तरह की बीमारियों से आदमी परेशान है, लड़ाई झगड़ा घर में कुछ कुछ लगा रहता है। घर में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कोई घर छोड़ करके भाग जाए, कोई जल के मर जाए, कोई जहर खा के मर जाए, कोई फांसी पर लटक जाए, कोई रेल के नीचे बस के नीचे आकर के मर जाए, कौन किसको मार दे, कौन किसको काट दे, इसका कोई भरोसा नहीं रह गया। देखो प्रेमी, एक समय ऐसा था कि किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वीर तरकश से तीर निकाल करके और धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर जाती थी। आप देखो प्रेमियों, इतनी शक्ति लोगों के अंदर में थी कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे शरीर उड़ करके पहुंच जाते थे। आप कहोगे झूठ बोल रहे हो, कैसे झूठ बोलेंगे जब लिखा पढ़ी में है कि हनुमान जी उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो जो भी बातें कही जाती हैं या आज कही जाएंगी, ये सब लिखा पढ़ी के आधार पर कही जाएंगी। आप किताबों में देख लो, पुराणों में देख लो, वेद का अध्ययन कर लो, सब में लिखी हुई बातें मिलेंगी आपको। तो वो शक्ति थी लोगों में। ये जो देवियाँ बैठी, ये माताएं बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इन्हीं जैसी तो सती सावित्री थी, जिन्होंने सोया, यानी इन्हीं जैसी थी कि जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो वो शक्ति होती है। कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत होती है? आत्मशक्ति। आप कहोगे आत्मा क्या होता है? क्योंकि ऐसा सत्संग आपको यहाँ सुनाने वाले लोग कम आए होंगे। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, अन्य देवी देवताओं की कथा, यहाँ करणी माता का मंदिर यह स्थान मशहूर है, यहाँ आपके यानी आते रहे होंगे लोग इन कथाओं को सुनाने के लिए। लेकिन सत्संग सुनाने वाली बातें यानी करने वाले लोग कम आए होंगे, इक्का दुक्का कोई आया होगा और आप में से शायद ही उसमें कोई पहुँच पाए होंगे। तो मैं आपको यानी समझो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में देना चाहूँगा। तो आत्मा किसको कहते हैं? ये जो शरीर को चलाती है वही है एक शक्ति। इसको आप देख नहीं सकते। जैसे बिजली का तार होता है, अब बिजली के तार में कितनी शक्ति है ये नहीं पता है आप। एक बल्ब जलेगा कि 10 बल्ब जलेंगे, कि 10 पंखा चलेगा कि एक पंखा चलेगा। तो वो क्या है अंदर में उसके? शक्ति, अदृश्य शक्ति है। देखो मोबाइल लगाते हो और अमेरिका में बैठे हुए आदमी से बात कर लेते हो, दुबई में बैठे हुए आदमी से, नेपाल में बैठे हुए आदमी से, बम्बई में बैठे हुए आदमी से, कलकत्ता में बैठे हुए आदमी से आप बात कर लेते हो। तो वो आवाज़ कौन पहुंचाता है? मशीन पहुंचाती है। किसके जरिए जाता है? हवा के जरिए जाता है। तो यह हवा एक शक्ति है, एक ताकत है। इसको देख नहीं सकते हो आप। जब कोई चीज़ हिलती डुलती है, पत्ता हिलता डुलता है, तब पता चलता है कि कोई शक्ति इसको हिला रही है। तो वह शक्ति, तो यह है जीवात्मा, वही शरीर को चलाती है। इतनी छोटी है कि इसको आप देख नहीं सकते हो। किससे? इन आँखों से। बहुत छोटी है। यही ऊँट में भी, यही बकरी में भी, यही घोड़ा हाथी में भी, और यही चींटी में भी, और चींटी से जो छोटे कीड़े होते हैं उनमें भी यही आत्मा है। ये क्या है? यह परमात्मा का अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। वही शरीर को चलाती है जीवात्मा। तो यह कहाँ की है? उस परम पिता की है, प्रभु की है, जिसको आप इन आँखों से देख नहीं सकते हो। वही अपना घर है, वहीं पर पहले ये सब लोग, हम लोग इतनी जीवात्माएँ हैं, वहीं रहते थे। अब वहाँ से अलग हो गए, ऐसी परिस्थिति बनी। जब बार बार सत्संग सुनोगे तब आपके समझ में आएगा। अभी ये चीज़ें शायद समझ में ना हो, इसलिए नहीं बताना चाहूँगा। तो अब आप ये समझो, ये वहीं पर थी। तो जब ये वहाँ पर थी तो बहुत सुखी थी, लेकिन ये जब नीचे उतर करके आई, इस मृत्यलोक में आई, तो ये जीवात्माएँ दुखी हो गई, क्योंकि वो भूल गया सब। अब तो आप मिट्टी और पत्थर का घर बनाते हो, फूस की झोपड़ी बनाते हो, किसी को आप अपना घर कहते हो, जहाँ रहते हो उसी को अपना घर कहते हो। लेकिन कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो कि जो अपने पिता दादा के बनाए हुए घर में रहते हो। तो सोचो आप कि वह भी, जिसको आप अपना घर कहते हो, वो भी इसी घर को ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा कहते कहते चले गए। तो ये आपका घर नहीं है, आपका घर तो वहाँ है जहाँ प्रभु रहते हैं। तो प्रभु की यह है अंश जीवात्मा।
जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है माँ के पेट में, तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है और तब से हरकत पेट में शुरू हो जाता है, चलने लगता है बच्चा, उसी में पिंड डोलने लगता है। तब ये माँ खुश हो जाती है कि बच्चे में जान आ गई। और अगर वो पिंड हिले डुले ना तो जाम हो जाएगा, मर जाएगी माँ। इसलिए हिलना डुलना भी जरूरी है। जितनी भी चीज़ें उसने बनाई हैं बड़े हिसाब से बनाई हैं, सोच समझ करके बनाई हैं। इसीलिए देखो 9 महीना लगता है माँ के पेट में बच्चे को बनने में। 5 महीना 6 महीने में अगर कोई बच्चा बाहर निकल जाए तो जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि इस शरीर को जिंदा रखने के लिए अंगों की ज़रूरत होती है, नसों की ज़रूरत होती है, हड्डी मांस की ज़रूरत होती है। तो वो मजबूत होना चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए। इसलिए 9 महीना समय लगता है। इसको कोई शरीर को बना नहीं सकता है। बाहर से भले बना दे आदमी जैसा, लेकिन इसको चला फिरा बोलवा नहीं सकता है, जान नहीं ला सकता है। तो ये कौन तैयार कराता है? जिसको भगवान कहा है। माँ के पेट में तैयार होता है, बढ़ता चला जाता है। देखो यह हवा है, आसमान है, पानी है, धरती है। तो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से माँ के पेट में ये तैयार होता है शरीर। 6 तरह की शक्तियाँ हैं, ये तैयार करती हैं। और 9 महीना के बाद ये माँ के पेट से बाहर निकलता ही निकलता है। जो शक्तियाँ इसको तैयार करती हैं उन्हीं में एक मृत्यु शक्ति है, वो बाहर निकाल देती है। जन्म, अस्त, परिणामी, प्रतिच्छेद, ये 6 शक्तियाँ हैं। तो ये मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। माँ के पेट से बाहर अगर वो शक्ति ना निकाले तो माँ मर जाएगी। बच्चा तो बढ़ता चला जाएगा और पेट उतना ही बड़ा रहेगा, तो पेट फट जाएगा कि नहीं। तो वो शक्ति बाहर निकाल देती है। तो अब माँ के पेट में जब ये जीवात्मा थी तब क्या थी? ये बहुत तकलीफ में थी। क्यों? क्योंकि पेट में क्या होता है? अग्नि, आग जिसको कहते हैं। वही थोड़ी तेज हो जाती है तो कहने लगते हो जलन पैदा हो रही है, पेट जल रहा है। आप ये समझो वही जब कम हो जाती है तो हाजमा कमज़ोर हो जाता है। तो वैद्य लोग कहते हैं चूरन देना पड़ेगा, दवाई देनी पड़ेगी, इनकी अग्नि कमज़ोर हो गई है या पचा नहीं पाते हैं। तो वो होती है अग्नि, वही भोजन को पचाती है। बुढ़ापे में यह कमज़ोर हो जाती है, जवानी में, बचपने में तेज रहती है। इसीलिए बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, जल्दी जल्दी मांगते हैं खाने को। तो माँ के पेट में क्या रहता है? अग्नि, वो बराबर बच्चे को जलाती रहती है। और ये अगर तेज तर्रा कोई चीज़ खा रही, तेज तर्रा क्या है? जैसे तेज मिर्ची है, जैसे मसाला जरा है, जैसे आप समझो सिरका है, ये सब चीज़ें तेज होती हैं। तो बच्चा पेट में और तेज़ी से भागने लगता है, इसे इधर उधर इधर उधर। माँ तो खुश हो जाती है कि बच्चे में जान आ गई, वो चलने लग गया। लेकिन जान आती नहीं है, जान उसकी जाने लगती है। बहुत तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन 9 महीना वो बच्चा कैसे रहता है? लेट्रिन और पेशाब को सूंघ करके रहता है। कैसे गुजर कर पाता है? उस प्रभु का दर्शन कभी कभी हो जाया करता है, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। तो देखो कोई गड्ढे में गिर गया हो, जेल में बंद हो गया हो, अब कोई मान लो उधर से जा रहा हो और वो ये समझता हो कि हमको इस गड्ढे से ये निकाल लेंगे, इस जेल से ये छुड़ा लेंगे, तो वो प्रार्थना करेगा कि नहीं? विनती करेगा कि हम इनको निकाल दो, गड्ढे से बाहर कर दो, गंदगी से बाहर कर दो, हमको जेल से बाहर निकाल दो। तब वो प्रार्थना बच्चा करता है। किससे करता है? उस प्रभु से करता है, भगवान से करता है कि हमको आप बाहर निकाल दो, हाथ पैर आँख कान हमारा सब सही करके बाहर निकाल दो, बना करके जल्दी बाहर निकाल दो। माँ के पेट में पिछले जन्म में कहाँ थे इसकी भी जानकारी रहती है। देखो जितने भी लोग बैठे हो, आपसे पूछा जाए कि कितनी उम्र है, तो कोई कोई पढ़े लिखे लोग हो बता दोगे कि हमारी इतनी उम्र है, इतना महीना, इतना साल, इतना दिन, सब बता दो। पूछा जाए इससे पहले कहाँ थे, तो कहोगे माँ के पेट में थे। उससे पहले कहाँ थे? कुछ पता नहीं कहाँ थे। उससे पहले भी कहीं थे, कहाँ थे? ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये जो ज़मीन पर चलते हैं, ये जो पानी के अंदर जीव रहते हैं, ये 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख जीव हैं इस संसार में इस तरह के। तो कर्मों के अनुसार उसमें भी रहे। 42 प्रकार के नर्क हैं तरह तरह के, जिसमें तकलीफ झेलना पड़ता है, कभी उसमें भी जाना पड़ गया। तो अब आप ये समझो कि पिछले जन्म में बहुत तकलीफ झेले, ये आपको इस समय मालूम नहीं पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन माँ के पेट में जब थे तब वो सब दिखाई पड़ता था। तब जीव बहुत रोता था, पछताता था। जैसे देखो गलती लोग कर बैठते हैं, लेकिन जब जेल में बंद हो जाते हैं, जब मार पड़ने लगती है तब कहते हैं गलती हो गई, ज़्यादा खाते चले जाते हैं। और जब पेट फूला दस्त आने लगा, तबीयत खराब हुई, तब पछताते हैं, नहा खा लिया। तो ये आदमी का स्वभाव होता है ऐसा। तब जीव उस वक्त पर पछताता है कि भाई हम गलती कर बैठे, अब गलती नहीं करेंगे, कान पकड़ रहे हैं। उस समय पर माफ़ी मांगता है उस प्रभु से, कहता हमको आप एक बार मौका दे दो, मनुष्य शरीर हमको दे दो आप। इस वक्त पर धरती पर जो हमारे गुरु सदगुरु रहेंगे उनको खोज करके और उनसे हम जानकारी करके और आपके गोदी में आकर बैठ जाएंगे, आपके चरणों में प्रभु पड़ जाएंगे, एक बार दया कर दो। इन्हीं चीज़ों को संत महात्माओं ने दोहा चौपाई में लिख करके बताया है कि इसको लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। तो कहा दिखाया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब जी भजन करो दिन राति। सब कुछ कर करके प्रभु मैं भजन करूँगा, सब कुछ छोड़ करके भजन करूँगा, अब एक बार कृपा कर दो, मेहरबानी कर दो। तब वो मौका देता है, कहता जाओ, मनुष्य शरीर तुम्हारा हम ठीक से बना देते हैं, हाथ पैर आँख कान मुंह तुम्हारा सब ठीक से बना देते हैं, और तुम जाओ अमृत लोक में। और लेकिन ये हमारे शरीर को तुम साफ़ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना, और जिस काम के लिए तुमको मैं दे रहा हूँ वो काम तुम अपना पूरा कर लेना। अब आपको समझा दें कि देखो जैसे ये आपका शरीर है, बदन है,
कालिख लग जाए, मिट्टी को बल लग जाए तो इसको आप धो लोगे, लेकिन अंदर में क्या है इसको आप नहीं देख पाते हो। जो खाते हो उसको तो देख पाते हो, लेकिन ये बनता कहाँ है उसका, खुशबूदार चीज़ को खाते हो और खुशबूदार चीज़ से गंदगी कहाँ से तैयार होती है इसको आप नहीं देख पाते हो, वो अंदर में तैयार होती है। ऐसा सिस्टम बना दिया कि रोज़ खाओ और रोज़ लेटरिन पेशाब के लिए जाओ, उसी में फंसे रहो। लेकिन इससे भी निकला जाता है, निकलने का तरीका होता है। जैसे आपको बता दें ये गृहस्थ आश्रम है, जहाँ आप रहते हो इसी को अगर देखते रहो, इसी के लिए सब कुछ करते रहो, इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहो, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते रहो, उसी को सजाते संवारते रहो, तो ये ज़िंदगी ऐसे चली जाती है कि जैसे पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, और देखते ही छिप जाएंगे ज्यों तारे पर बात। जैसे रात को आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं और देखते देखते छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन जानकारी हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में रहो, कमाओ खाओ, बच्चों की देख रेख करो, और जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मांगा वो भी काम अपना कर लो। देखो प्रेमी, एक कटोरे में आप शहद रखो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके खा करके चली जाती है, दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है और शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है, उसी में ख़त्म हो जाती है। तो अगर जानकारी हो जाए, समझ में आ जाए, तो चार पदार्थ करता ताकि सब कुछ तो इसी धरती पर है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, कर्म करेगा तो सब कुछ मिल जाए। तो अब आप समझो, सब बताता हूँ आपको, धीरे धीरे समझाता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग आप ऐसे हो गाँव के आदमी कि जो बहुत गहरा सत्संग नहीं समझ पाओगे, मोटी मोटी बातें ही आपको समझाऊंगा। देखो प्रेमियों, जब उसको बाहर निकालना होता है, भगवान को इस पेट में बच्चे को तो समझाता है, कहता अंतरात्मा को तुम साफ रखना, तुम्हारे लिए हम फल का बगीचा लगा दिए हैं, तुम्हारे लिए हम मोटा महीन अनाज तैयार कर दिए हैं, तुम्हारे लिए हमने जानवरों को वहाँ बना रखा है जो तुमको दूध देंगे, दूध पीना, घी खाना, छाछ पीना, फल फूल खाना, अन्न खाना, जड़ चीज़ों को खाना, चेतन को मत खाना। जड़ किसको कहते हैं? ये चीज़ें जो अनाज हैं अपनी इच्छा के अनुसार कहीं ये नहीं जा सकते हैं। गेहूँ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, बाजरा नहीं जा सकता, तुअर नहीं जा सकता, लेकिन यह पशु और पक्षी अपनी इच्छा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं। तो ये चेतन है, चेतन खाने का अधिकारी मनुष्य नहीं है। लेकिन न जानकारी में या जवान के स्वार्थ के लिए जीव हत्या जो बहुत बड़ा पाप है, अहिंसा परम धर्म बताया गया, उसको भूल करके दया धर्म तन बसे शरीर आता कर रक्षा करें रघुवीरा, इसको भूल करके आदमी जानवरों को मार डालता है और काट करके खा जाता है। तो अब आके समझो कि यही जीवात्मा जब उनके अंदर है, यही जीवात्मा आपके अंदर है, यही जीवात्मा इन बच्चों के अंदर है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर भी यही जीवात्मा रहती है जो बुढ़े के अंदर है, और यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए आप समझो मुर्गा भैंसा बकरा में भी डाल दी जाती है। तो जब आदमी का बच्चा मर जाता है तब कहते भाई मुर्गा ले जाओ जलाओ, उसको मुर्गा कहते हैं। और वो यानी बकरा मुर्गा का बच्चा वो क्या होगा, मुर्गा नहीं कहलेगा, तो मुर्गा कहाँ जलाया जाता है? शमशान घाट पर। अब मुर्गा अगर पेट में रख लोगे तो पेट क्या हो जाएगा? शमशान घाट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंतरात्मा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अंतरात्मा में यानी गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो किसी से कहो कि भाई शमशान घाट पर चलो, तुम भागवत सुनो, कथा सुनो, शमशान घाट पर यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा, कहेंगे यहाँ कबूल नहीं होगा, गंदी जगह है। अब आप सोचो, जब ये अंदर की जगह गंदी रहेगी तो वहाँ कोई पूजा पाठ कबूल होगा? देखो सही बात तो यह है, सच कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। आपकी यह धार्मिक नगरी है, यहाँ धर्म कर्म का संदेश होता रहता है, धर्म कर्म के काम होते रहते हैं। आप ये समझो धर्म करने के लिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कबूल नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, जप होता है, तप होता है, व्रत रहते हैं लोग, सब काम करते हैं, लेकिन तकलीफ जा रही है, बढ़ती चली जा रही है जाने के बजाय। जैसे बताया ना, बीमारी, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर टेंशन, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, जान नहीं पड़ता कहाँ चला गया। ये सब समस्याएं बहुत पैदा हो रही। टेंशन जिसको कहते हो, यानी कहते हैं दिमाग काम नहीं करता, पागल जैसा हो रहा है, तो ये सब बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और ना अगर विश्वास हो आपको तो मैं बता सकता हूँ, इन्हीं में बता दूँगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, इनके घर में ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बराबर बनी ही रहती है। एक दो को 10 20 25 को बता दूँगा, 50 को भी बता सकता हूँ, इसी में है, क्या तकलीफ नहीं है। धन भी है, शरीर भी तंदुरुस्त है, इज्जत भी है, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, सम्मान जिसको कहते हो, सम्मान इज्जत है, लेकिन शांति नहीं है कि आराम से खा लें, हजम हो जाए और आराम से भगवान का नाम लेकर के सो जाएं, वो नहीं है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि यह जो मानव मंदिर कहा गया, मनुष्य शरीर इसी को गंदा कर लिया। मुसलमानों ने इसको जिस्मानी मस्जिद कहा, इबादत गाह कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा, गुरुओं ने इसको गुरुद्वारा कहा, इसी को गंदा कर लिया। तो वो कहता है इसको साफ सुथरा रखना, और जिस काम के लिए तुमको भेजा जा रहा है वो काम तुम कर लेना। लेकिन वो वादा याद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं याद आ रहा है? क्योंकि यह भूल और भ्रम के देश में आ गए। कहाँ आ गए? इस मृत्युलोक में पैदा हो गए, यहाँ आ गए। मृत्युलोक किसको कहते हैं? जहाँ से एक दिन सबको बाहर निकाल दिया जाना होता है। यहाँ जो मनुष्य शरीर में पैदा हुआ, कीट पतंग जो बना, यहाँ जो पक्षी बना, पशु बना,
जल का जीव बना, मछली मगरमच्छ कछुआ बना, वो कोई जिंदा रहा हमेशा, सबको मरना पड़ता है। इसलिए मरने वाली जगह को मृत्यु लोक कहते हैं। इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो पेड़ उगता है वो गिरता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ का नियम ही यही है। तो इस मृत्यु लोक में आए तो भूल गए। तो सत्संग क्या याद दिलाता है? संतों के पास लोग क्यों जाते थे सत्संग सुनने के लिए? इन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए। और जब इन चीज़ों को याद कर लेते थे तो यही गृहस्थ आश्रम देखो स्वर्ग जैसा था, जिसमें कोई खींचातानी नहीं थी, एक जैसा खाना पीना था, एक जैसा पहनावा था, एक जैसे विचार लोगों के थे, एक जैसा पूजा पाठ था, जो इस समय पर नहीं देखने को मिल रहा है। विरोध हो रहा है परिवार में और उसी में एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, जान चली जा रही है, घर में बंटवारा हो जा रहा है, रुपया पैसा जमीन जायदाद के लिए कत्ल हो रहा है। तो प्रेमी, आप इस बात को समझो कि इस मृत्यु लोक में आए तो वो वादा गया भूल, उसको याद करने की आज ज़रूरत है। और अगर आज नहीं याद करोगे तो रोते हुए पैदा हुए हो और रोते रोते ही ये ज़िंदगी बीत रही है और रोते ही रोते ख़त्म हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। जो अनमोल चीज़ मिल गया आपको, जिसको कोई बना नहीं सकता है, ऐसा मनुष्य शरीर मिल गया, जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चराचर के जीव हैं सब जिसको मांगते रहते हैं, ये आपका बेकार चला जाएगा, व्यथा चला जाएगा। और ये जो दिन और रात रूपी चूहे हैं, ये उम्र को दिन रात काट करके ख़त्म कर देंगे। तभी तो कबीर साहब ने कहा, कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाओ, का सेवा कर सार की, का गुड़ के गुड़ गाओ। तभी तो इन लोगों ने चेतावनी दिया है। उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, ये न कहो कि बाबा अपने मन से आए अपनी बात कहकर चले गए, आपको विश्वास हो जाए, इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। तो देखो, गांव के लोग, आप सीधे साधे लोग, दिन में कमाते हो और शाम को खाते हो, और भगवान का नाम किसी ने कुछ तो बता दिया, उसी को आप याद करके भगवान को नाम ले करके सो जाते हो। तो आपको सीधी साधी बात बता रहा हूँ, अब आपको समझो कि यह मनुष्य शरीर का समय निकला चला जा रहा है और आपने वादा किया था कि हम भजन करेंगे, तो भजन करो। मानी समझो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम आप अपना करो। देखो प्रेमी, अगर इसी काम में अगर आपको लगा दिया जाए कि केवल आप माला पकड़ लो, माला जपो, या भगवान का ये नाम है इसी को आप जपते रहो, तो भी काम बनने वाला नहीं है। क्यों? कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? कमाओगे नहीं तो बच्चों को क्या खिलाओगे? बच्ची अगर घर का काम नहीं करोगी, रोटी नहीं बनाओगी, बच्चों का देख रेख नहीं रखोगी, तो बच्चे जैसे जो देख रेख आज नहीं रखते हैं, उनके बच्चे नालायक निकल जा रहे हैं, आज वे भी नालायक निकल जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है, उनके दवाई पढ़ाई का ध्यान रखना है। कमाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो आप लोग उसी में फंसे रहते हो, ऐसे लोग जो दिन रात गृहस्थी में ही फंसे रहते हो, उनके लिए ये कहना है कि आप थोड़ा समय निकालो अपने जीवन का। देखो, 24 घंटे का समय होता है और 21 घंटा भी अगर आप ठीक से लग करके गृहस्थी को देख लो, काम कर लो, तो आपका सब काम सेट हो जाएगा। और अगर लगे रहोगे तो 24 घंटे उसी में लगे रहोगे, दिन रात करते रहोगे तो भी नहीं काम खत्म होगा। कहते ना, जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो मिलन कर लो राम से। तो जब तक ये ज़िंदगी है तब तक फुर्सत नहीं है इससे, लेकिन इसमें से समय अगर आप निकाल लोगे तो राम से मुलाकात हो जाएगी, भगवान से मुलाकात हो जाएगी। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से गया हुआ है, जिसको यानी बताया संतों ने, पीछे जो संत आए सब लोगों ने बताया, वो मालूम हो जाए। क्योंकि रास्ता नहीं मालूम होगा तो कैसे आदमी जाएगा, वो ज़रूरी है जानना। जो उन्होंने कहा मीरा ने कि घर घर मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घर का जा घर प्रगट होए। सबके अंदर वो भगवान निवास कर रहा है, प्रभु सबके अंदर में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सबके अंदर वो निवास कर रहा है। उसको कैसे देख पाओगे बगैर जानकारी के? देखो, बच्चा जब पैदा होता है तब कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता, दूध पीना तक नहीं जानता है। तो माँ क्या करती है? स्तन का दूध यानी स्तन अपना दूध से भरा हुआ स्तन को बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो आपके मुंह में कोई तिनका आ जाए, कोई कंकड़ आ जाए, तो उसको ऐसे जीभ से बाहर निकालोगे। ऐसे बच्चा जब देखता है हमारे मुंह में कोई चीज़ आ गई तो ऐसे बाहर जीभ से निकाल देता है। तो जब निकालने लगता है तो वो स्तन दबता है, दूध से भरा हुआ, तो उसमें से दूध निकलता है। अच्छा लगता है तो उसी को पीने लगता है, फिर दबाने लगता है। तो दूध पीना माँ सिखाती है, लेटरिन पेशाब करना सिखाती है, सोना सिखाती है, खाना सिखाती है, कपड़ा पहनना सिखाती है। बाप क्या करते हैं, यानी उसके लायक जो बाप के लायक जो काम होता है बाप सिखाते हैं, पिता सिखाते हैं, भाई सिखाते हैं, पड़ोसी सिखाते हैं, रिश्तेदार नातेदार हित मित्र सिखाते हैं। तो इनको सबको गुरु कहा गया है। कहते हैं ना, गुरुबिन हो न ज्ञान, कहा गुरुबिन भाव ने तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर संबंध। चाहे शंकर जैसे हों, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हों, बगैर गुरु के वो भी स्वर्ग और वैकुंठ के आगे जो ब्रह्म लोक पार ब्रह्म लोक सतलोक अलख लोक अनामी लोक है वहाँ नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे अमृत लोक है, इसके ऊपर बहुत से लोग हैं, तो कहा गया वो वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो गुरु की ज़रूरत हमेशा लोगों को रही है। इसीलिए देखो, राम भगवान ने भी गुरु किया, कृष्ण भगवान ने भी गुरु किया। कौन सा गुरु किया? विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। विद्या गुरु किसको कहते हैं? आप ये समझो, जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ाते हैं, जो लोहा का काम लकड़ी का काम सिखाते हैं, गाड़ी बनाना बिजली का काम सिखा देते हैं, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। उससे आमदनी होती है, पैसा मिलता है, कमाई होती है, गृहस्थी चलती है, पेट का आदमी पालन करता है।
और आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ प्रभु की अंशीय जीवात्मा, इसको प्रभु तक पहुँचाने का रास्ता बताते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो प्रेमी, सुपथ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। किसके? कृष्ण भगवान के। विद्या गुरु कौन थे? संदीपन। राम भगवान के आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ जी, और विद्या गुरु उनके थे विश्वामित्र जी। उन लोगों ने भी गुरु किया था। जितने आए सब लोगों ने गुरु किया। कबीर साहब ने भी गुरु किया, नानक साहब ने गुरु किया, पलटू दादू मीरा, जितने आए सब लोगों ने गुरु बनाया था। आध्यात्मिक गुरु बनाया, विद्या गुरु बनाया। तो गुरु बहुत तरह के बताए गए हैं। गुरु की बात बता रहा था कि गुरु अगर मिलेंगे तभी कोई जानकारी हो पाएगी। तो बहुत तरह के गुरु बताए गए है ना। पहला गुरु पितु और माता, माता पिता को गुरु बताएगा। दूसरा गुरु भाई वो होताई, जो मुंह में भरा रहता है मांस का लोथड़ा, यानी जो टुकड़े छोटे सब भरे रहते हैं, दाई मुँह से बाहर निकालती है। जो नाव लटकी रहती है उसको काट करके अलग करती है वो, तो उसको भी गुरु बताया गया। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गाँव देश के लोग पुकारा, जो नाम रखते हैं उनको भी गुरु बताया गया। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, जो पेड़ पौधा, गाय बैल भैंस, इसकी जानकारी कराते हैं। पेड़ पौधा, धान गेहूँ, इसकी जो जानकारी कराते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं। विद्या गुरु जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी पढ़ाते हैं। पाँचवां गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का कुमरन पीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु सत शब्द लिखा हुआ, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। ये जो जीवात्मा अंदर में बोल रही है, शरीर को डोला रही है, हाथ पैर डोला रही है, जिसके ताकत से ये शरीर चल रहा है, वो परमात्मा के अंश उसके पास तक जो पहुँचा देते हैं, वो रास्ता जो बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, वहाँ तक पहुँचा भी देते हैं, वो समर्थ गुरु कहलाते हैं, आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं, वो सदगुरु कहलाते हैं। कोई स्पिरिचुअल मास्टर उन्हीं को कहा, कोई मुर्शिद कामिल कहा है, तो वो भी इसी धरती पर रहते हैं। तो प्रेमियों, जब दोनों तरह के गुरु की ज़रूरत रहती है, तो जो भी ज्ञान हमको बाहर से मिल गया उसका उपयोग अपने शरीर के लिए कर लें, बच्चों के लिए कर लें, और आध्यात्मिक अनुसंयोग के ज्ञान के लिए रास्ता किसी से ले लें, और अपनी आत्मा को रहते रहते सांसों की पूंजी उम्र के रहते रहते परमात्मा तक पहुँचाने लग जाएँ।